सैकड़ों शायर ऐसे हैं जो मर के ज़िंदा हुए, अपनी आंखें बंद कीं और हमको बीना कर गए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंतज़ार के बाद आज से हम आपके लिए मोगलाई कुकिंग सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हमारे आने वाले हर एपिसोड में आपको थोड़ा थोड़ा करके मुगलाई खाने जो महलों में बनते थे उन्हें घर पर आसानी से पकाना सिखाया जाएगा। मुगलाई खानों पर कई जगह के इन्फ्लुएंसेस है, जैसे कि टर्किश, अफ़गानी, पर्शियन, कश्मीरी, पंजाबी, दिल्ली और दक्कनी। ठीक है। मुग़ल्स खाने के शौकीन होने के साथ साथ शायरी और आर्ट का बहुत शौक़ रखते थे। उनके जो खाने होते थे उसके नाम मेनली टर्किश या फ़ारसी में होते थे। हर रोज़ शाही बावर्ची खाने में 500 किस्म के पकवान बनते थे और देखिए यहाँ हम इस सीरीज़ में उनमें से कुछ पकवान सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये सीरीज़ और मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरी मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करके हमें कोऑपरेट कीजिए। और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू देखते हैं। तो आज का मेन्यू है पिस्ता चिकन, फिरनी, नान और ड्राई फ्रूट राइस। तो सबसे पहले हम पिस्ता चिकन बनाते हैं। तो पिस्ता चिकन बनाने के लिए हम 1 किलो चिकन ले रहे हैं और इस चिकन को अच्छी तरह से साफ़ धो लीजिए और इसका पानी निकाल लीजिए। और बादशाहों के लिए जो चिकन बनता था वो जनरली गौरान चिकन होता था। तो देखिए हमने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 1.5 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक डाल दिया। 1.5 चमचा नमक हमने इसमें डाला या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए और 1 कप गाढ़ा दही डाल दीजिए। इसके बाद 1 नींबू का रस डाल दीजिए और सभी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छी तरह से चिकन पर लगा लीजिए और इसे 1 घंटा रख दीजिए। 1 घंटे के लिए हम चिकन को रख देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आधा कप पिस्ते हैं। ये हमने आधा कप पिस्ते लिए और आधा कप हरा धनिया है यानी कोथमीर है और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। 1 बड़ी इलायची हमने ली है यानी मसाला इलायची या भेंडी इलायची जिसे कहते हैं और 3 हरी इलायची हैं। देखिए ये 3 हरी इलायची हमने ली है और 1 टेबलस्पून सौंफ लेना है हमको। अब इन सभी को मिलाकर हम पीस लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में पीस लें या फिर इस तरह से पीस लें खलबत्ते पर या हमाम दस्ते पर। इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लीजिए। सभी चीज़ों को एक साथ पीस लेना है हमको। देखिए इसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 कटा हुआ टमाटर लिया मैंने, एक बड़े साइज़ का टमाटर है और 1 कटी हुई प्याज है और घी हमने लिया है और साथ ही हम तेल ले लेंगे थोड़ा सा। और ये रही दूध की मलाई या आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। ये 250 ml दूध की मलाई है और ये 3 लौंग हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हे पर एक पतीला रखते हैं। उसमें हमने डाल दिया आधा कप घी और पाव कप तेल डालेंगे या फिर आप घी या तेल दोनों में से कोई भी अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब उसमें प्याज डालिए और साथ ही लौंग डालकर इसे फ्राई कीजिए। आप चाहें तो सिर्फ तेल में भी इसे बना सकते हैं या सिर्फ घी में बनाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, यानी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि ये बादशाहों के खाने हैं तो ये घी में ही बना करते थे। प्याज जब लाल हो जाएगी तब आप ये मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल दीजिए।
आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं, एक 2 इंच की दालचीनी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब तेज़ आंच पर इसे भून लीजिए और फिर इसमें एक कटा हुआ टमाटर ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें ये मसाला पेस्ट डाल देंगे, जिसमें कि हमने पिस्ते, कोतमीर, हरी मिर्च वगैरह, सौंफ वगैरह डाली थी, वो पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें आप नमक डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दीजिए। हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया 1 टीस्पून, और फिर ढक्कन ढक कर इसे पकने दीजिए। धीमी आंच पर हम इसे कुछ देर पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें पाव टीस्पून ज़ाफ़रान डालेंगे। ये ज़ाफ़रान डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ढक्कन ढाकिए और इसे फिर से अच्छी तरह से पका लीजिए जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। हम यहाँ पर धीमी आंच पर इसे पका रहे हैं। माहौल बहुत ही खुशगवार हो गया है। अब देखिए हम इसमें क्रीम डाल रहे हैं, यानी अब हम इसमें दूध की मलाई डाल रहे हैं। पहले ज़माने में दूध की मलाई ही डाली जाती है, लेकिन आजकल फ्रेश क्रीम मिल रही है, आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 250 ml फ्रेश क्रीम डालनी है। यहाँ मैंने पहले दूध की मलाई डाल दी है। ठीक है, तो अब इसे ढक दीजिए और बस 2 से 3 मिनट इसे पका लीजिए। देखिए पकने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा। और अब हमारा ये जो पिस्ता चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। इसे आप आग पर से उतार लीजिए। तो हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करते वक्त ऊपर से आप इसके डालिए बिल्कुल बारीक कटा हुआ पिस्ता, और साथ ही आप इस पर डाल सकते हैं कुछ बादाम, और हम इस पर डालेंगे हरा धनिया और पुदीना, और कुछ रोज़ पेटल्स यानी गुलाब की पत्तियाँ। मुग़लों को गुलाब से बहुत मोहब्बत थी, उन्हें गुलाब बहुत पसंद था। तो इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कीजिए। तो हमारा पिस्ता चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। हम इसके लिए रोटी और चावल दोनों बनाएंगे, लेकिन पहले हम बनाते हैं फिरनी। तो देखिए हमारे महल में कबूतर भी आ गए हैं। तो हमने देखिए फिरनी बनाई है। तो फिरनी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक देगचे में आधा लीटर से पौन लीटर पानी गर्म कर लेंगे। आधा से पौन लीटर पानी इसमें गर्म कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए हमने 1 कप बासमती चावल लिए हैं, और यहाँ पर हमने 1 कप बादाम और 6 से 7 काजू लिए हैं। काजू और बादाम को पीस लीजिए और बासमती चावल को भी पीस लीजिए। ठीक है, बासमती चावल को बहुत बारीक नहीं पीसना है, बस इसे थोड़ा सा दरदरा पीसना है। देखिए इस तरह से, देखा आपने, मैंने बासमती चावल को धोकर थोड़ा सा सुखा कर पीस लिया है। तो पीसने के बाद इस चावल को उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। उबलते हुए पानी में डालकर चावलों को आप पहले अच्छी तरह से पका लीजिए। फिर उसमें 2 लीटर दूध डाल दीजिए। दूध डालकर भी चावलों के साथ बहुत अच्छी तरह से पकाइए जब तक कि ये गाढ़ा नहीं होता। फिर हम इसमें बादाम का पाउडर डाल देंगे। काजू और बादाम का जो पाउडर है वो हम इस उबलते हुए दूध में डाल देंगे। काजू बादाम का पाउडर डालकर भी इसे पका लीजिए। और अब हम इसमें 3 हरी इलायची को खोलकर डाल देंगे, या फिर हरी इलायची के सिर्फ बीजों को पीस कर डालिए। और फिर इसमें 1.5 कप मिश्री डाल दीजिए। 1.5 कप मिश्री हमने इसमें डाल दी। अब हम इसे थोड़ा सा थिक करना चाहेंगे तो 1 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसमें ठंडा दूध मिक्स कर लेंगे। ठंडा दूध हमने मिक्स कर लिया कॉर्नफ्लोर के साथ, और फिर इस कॉर्नफ्लोर को हम इस फिरनी में डाल देंगे। जैसे ही हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे फिरनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर डाल दीजिए। रोज़ वाटर डालकर भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए।
और कुछ देर इसे पकाइए। जब ये इस तरह से थिक होने लगेगी तब आप इसे चूल्हे पर से उतार लीजिए और फिर इसे किसी डिश में डाल दीजिए या फिर छोटी छोटी शिकोरियों में डालिए या फिर छोटे छोटे कटोरियों में डालिए। और फिर इस तरह इस पर चांदी का वर्क या फिर सोने का वर्क, आप जो भी लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप इस पर पिस्ता छिड़क दीजिए। पिस्ता, बादाम, जो भी नट्स आपको इस पर छिड़कने हैं वो आप इस पर छिड़क दीजिए। और इसे ठंडा करके ही सर्व कीजिए। ठंडा करने के बाद ये बहुत मज़ा देती है। ठीक है, तो हमारी ये फिरनी अब बिल्कुल तैयार है। तो हम इस पर कुछ रोज़ पेटल्स यानी जो मुग़लों के फेवरेट हैं, गुलाब की पत्तियाँ, वो भी हम इस पर डाल देंगे। तो हमारी ये मुग़लाई फिरनी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब हम नान की तरफ चलते हैं। हम नान बनाते हैं उस पिस्ता चिकन के साथ सर्व करने के लिए। हमने 1.5 कप दूध लिया और उस दूध में हम डालेंगे शक्कर। तो हमने इसमें डालनी है पाव कप शक्कर। ठीक है, दूध में हमने शक्कर डाल दी। शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर इसमें 1 टेबलस्पून ईस्ट यानी खमीर डाल दीजिए। खमीर को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कीजिए। शक्कर और खमीर हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करनी है। फिर उसके बाद ढक्कन ढक कर इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 से 15 मिनट बाद देखिए इस तरह से ऊपर बबल्स आ जाएंगे और खमीर अपना काम शुरू कर देगा। ओके, अब हमने देखिए यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया। उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, करीब 1 टीस्पून। और नमक को मैदे में पहले अच्छी तरह से, अब इसमें ईस्ट वाला दूध डाल दीजिए और फिर आटा गूंदना शुरू कीजिए। अच्छी तरह से इसे आटे में यानी मैदे में मिक्स कीजिए। अगर पानी लगता है तो थोड़ा सा पानी डालिए, वरना दूध से ही आटा गूंद लीजिए। ये नान बड़ी ही मज़ेदार लगती है और कई तरह के चिकन के साथ ये नान बहुत अच्छी लगती है। आप इसे बिना ओवन या बिना तंदूर के भी घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है अपनी ताकत लगाकर। फिर उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए ढक कर रख देना है, या फिर जब तक कि ये डबल नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें इसे ढक कर रखना है किसी गर्म जगह पर। तो हमने इसे ढक कर रख दिया। जब ये डबल हो जाएगा तब हमने इसका ये ढक्कन निकाल लेना है और फिर इस पर हमने आधा कप घी डाल देना है। हमने इस पर आधा कप देसी घी डाल दिया और फिर इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गूंद लेना है। इसे अच्छी तरह से गूंद लीजिए और फिर से इसे आप गूंद कर ढक कर रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा और फूल जाए। तो ये बड़ी मज़े की नान बनती है। तो हमने देखिए इसे फिर से ढक दिया। इसे ढक कर किसी गर्म जगह पर रख दीजिए। गर्म जगह पर हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। फिर उसके बाद गूंदे हुए मैदे में से थोड़ा थोड़ा आटा लीजिए और उसके पेड़े बना लीजिए और फिर सूखा मैदा लगाकर इनकी रोटियां बेल लीजिए। अगर आप तंदूर में या ओवन में इन्हें सेक रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा रखिए। ठीक है, और अगर आप इन्हें तवे पर सेक रहे हैं तो आप इन्हें थोड़ा सा पतला रखिए। ठीक है, अब देखिए तवे को बहुत अच्छी तरह से गर्म कीजिए और फिर इस पर ये रोटियां यानी ये नान डालकर सेक लीजिए। अब एक तरफ से सेकने के बाद इन्हें पलटा लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल रहे हैं और बहुत ही नरम हैं। देखा आपने कितने नरम हैं ये।
और सेकने के बाद इन्हें निकाल लीजिए। अब इन गरम गरम नान पर हम डालेंगे थोड़ा सा पिघला हुआ बटर या फिर पिघला हुआ घी। तो हमारे पास नान तैयार है। अब हम ड्राई फ्रूट राइस बनाते हैं। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर आधा कप बादाम लिए, आधा कप किशमिश ली और आधा कप काजू लिए, और ये 3 एप्रिकॉट्स मीन्स खुबानी है, और ये है पाव कप पिस्ते, और 1 टीस्पून शाज़ीरा मीन्स याज़ीरा, और 7 से 9 लौंग हैं, 6 हरी इलायची है और 1 टेबलस्पून काली मिर्ची हैं, और नमक और अदरक लहसुन रखा है हमने यहाँ। अब चूल्हे की आंच को तेज़ कीजिए और उस पर रख दीजिए एक देगची, और इस देगची में हम डाल देंगे ये घी, और इसी घी को गर्म करके हम इसमें तल लेंगे ये सारे नट्स और ड्राई फ्रूट्स को तलकर आप इन्हें निकाल लीजिए। और सेम घी में हम डाल देंगे काली मिर्चें, साबित काली मिर्चें हमने ऐड की, फिर हरी इलायची ऐड कर दी हमने, और फिर लौंग डाल दीजिए, और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये अदरक लहसुन पेस्ट। हमने यहाँ पर 1.5 से 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है। सभी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें 1 जग वाटर डाल देंगे, यानी पानी। ये करीब 1.25 लीटर है। उसके बाद आप इसमें शाज़ीरा डाल दीजिए। शाज़ीरा डालने के बाद नमक डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से, और पाव टीस्पून ज़ाफ़रान डालकर इसे उबाल लीजिए। जब पानी अच्छी तरह से उबलने लगेगा तब आप इसमें 1 किलो बासमती चावल डाल दीजिए। इन बासमती चावलों को मैंने 1 घंटे से भिगो कर रखा था। पहले धो लिया इसे, फिर उसे 1 घंटे तक भिगोने रखा था। ठीक है, अब तेज़ आंच पर इसे पकने दीजिए। बहुत आसान है लेकिन बहुत डिलीशियस। देखिए, पानी सूख गया है, यानी चावलों में का जो पानी है वो सूख गया है। अब हम इसमें आराम से चमचा हिलाएंगे, वरना चावल टूट जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये देसी घी। ठीक है, देसी घी हमने डाल दिया। ये बादशाहों का खाना है भाई, देसी घी तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अब देसी घी डालकर भी हल्के से मिक्स कीजिए, और उसके बाद हम इसमें ये तले हुए नट्स और तले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और थोड़े से हम बचा कर रखेंगे गार्निश करने के लिए। और उसके बाद ढक्कन ढाकिए, आंच को धीमा कीजिए। ढक्कन ढाककर हमने आंच को धीमा कीजिए। गैस है तो आप फटाफट से फ्लेम को धीमा कर सकते हैं। लकड़ियां हैं तो इस तरह से आग निकाल लीजिए और सिर्फ कोयले पर इसे दम दे दीजिए। बस हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर पकाना है, और 10 से 15 मिनट बाद ये दम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल खिले खिले ये ड्राई फ्रूट राइस तैयार हैं। किसी भी चिकन की ग्रेवी, गोश्त की ग्रेवी या वेज ग्रेवी, दाल, किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा शानदार लगेंगे। ठीक है, तो हमने ये ड्राई फ्रूट राइस बना दिए। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हमने इसे अब सर्व करना है। सर्व करते वक्त ऊपर से हम डालेंगे ये तले हुए नट्स और ड्राई फ्रूट्स जो हमने बचा कर रखे थे। कुछ हमने चावलों में पकते वक्त डाले और कुछ ऊपर से डाल रहे हैं। और फिर हरा धनिया और पुदीना डाल दीजिए कटा हुआ, और मोहल्लों के फेवरेट ये रोज़ पेटल्स डाल दीजिए। गुलाब की पत्तियां भी डाल दीजिए, और ये ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट्स राइस तैयार हैं। तो अब खाना सर्व किया जाएगा बहुत ही शाही अंदाज में। तो चलिए, हमारे ये जो महल है, हमारे महल में हम सर्व करेंगे खाना, बहुत ही शानदार। तो कैसा लग रहा है आपको? अब देखिए, ये हमारी सभी चीज़ें तैयार हैं, और सबसे पहले हम इस पिस्ता चिकन को टेस्ट करते हैं। बहुत ही मखमली, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी है इसकी, और बहुत शानदार पका है।
बादशाह के लिए जो मुर्ग पकाया जाता था, आपको पता है उन मुर्ग हजरात की मालिश की जाती, उन्हें अर्क़ गुलाब में भिगोकर चारा खिलाया जाता था और ख़ास तौर पर ड्राई फ्रूट्स और नट्स खिलाए जाते ताकि मुर्ग का जो गोश्त है वो मज़ेदार बने। तो इसीलिए उन्हें ड्राई फ्रूट्स और नट्स पहले ही खिलाते थे अर्क़ गुलाब में मिक्स करके, तो गोश्त बड़ा ही मज़ेदार हो जाता था। तो देखिए हमने इसे रोटी के साथ टेस्ट किया, बहुत ही शानदार लग रहा है नान के साथ। अब हम इसे राइस के साथ सर्व करेंगे। बादशाह के लिए जो राइस बनाते थे, तो जब कुछ ख़ास मौक़ों पर इन राइस पर सोने के वर्क चढ़ाए जाते, यानी एक एक दाने पर सोने का वर्क चढ़ाया जाता कुछ ख़ास मौक़ों पर। तो देखिए हमने ये जो राइस बनाए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार हैं। देखा आपने कितने शानदार हैं ये। और ये रही फिरनी, इसे तो आप बहुत बड़ी ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, आप इसमें से देख सकते हैं। तो देखिए हमारे जो शाही बावर्ची खाने की जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है वो भी आपने देख ली। तो बादशाहों को जो है शायरी का काफ़ी शौक़ हुआ करता था और खाने पकाने के भी काफ़ी शौकीन थे। मुझे रोकेगा तो ऐ ना खुदा क्या गर्क होने से, जिसे डूबना है डूब जाते हैं सफ़ीनों में। मेरा ये सीरीज़ और मेरी मेहनत के बारे में आपका क्या ख़्याल है? इस बारे में अपनी राय ज़रूर लिखना। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ, और मुझे ज़रूर बताना कि मुझे ये जो मेरा एपिसोड है, मेरी जो ये सीरीज़ है वो आपको कैसी लगी, मुझे ये ज़रूर बताना। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।